Hello, a very good morning, students. I hope again, as all I say, कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी एंड आप अपने सिलेबस को अच्छे से टाइमली बेसिस पर रिवाइज कर रहे होंगे। एंड जहाँ तक बात है इस टॉपिक की, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। और आज हमें इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक देखना है जिसके बारे में हम पहले भी सुन चुके होंगे, या वैसे तो ये ओवरऑल टॉपिक नया है। इसके बारे में आपने इसी चैप्टर में रिलेवेंटली सुना होगा, बट एग्जैक्टली इसका नाम हम आज इसको थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्लस इसके साथ साथ कोशिश करिए कि आपके जो भी टॉपिक्स हैं जो कि वीडियो में कवर हो रहे हैं या आप खुद से पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा फोकस के साथ, थोड़ा डेडिकेटेड मोड पे पढ़ें, क्योंकि अभी जो पहली रीडिंग जो होती है वो मैक्सिमम आपका 70% टॉपिक रेडी हो जाना चाहिए। वहाँ पे से जो बचे हुए 30% है वो आपका नंबर ऑफ़ रिवीजन जितना आप अच्छे से करेंगे उतना ज़्यादा आपके वो टॉपिक अच्छे तरीके से रेडी हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से। तो मेनली जो आपकी पहली रीडिंग होगी उसमें आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें चीज़ों को। जो डाउट आए अपने टीचर से या अपने ट्यूशन टीचर से, या आपको लगता है कि यहाँ पर आप वीडियो के थ्रू भी उसको समझना चाहते हैं, तो आप मुझे पर्सनली भी बता सकते हैं, मैं उसको भी फॉलोअप करूँगा। कहने का ओवरऑल मतलब है कि यहाँ पर आपको डेडिकेटेडली उस टॉपिक को अच्छे से समझ जाना है। पहली रीडिंग के साथ ही जो सेकंड और थर्ड रीडिंग होगी उसमें आप कोशिश करना कि उस चीज़ को आप नंबर ऑफ़ टाइम इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें कि आपको उसमें कोई डाउट ना रहे। ठीक है। सो आज हम बात करने वाले हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको मैं यहाँ पर पहले इम्पॉर्टेंट ही मार्क कर देता हूँ कि इम्पॉर्टेंट तो है ये। आगे जो बच्चे 10th के बाद साइंस लेंगे तो उनके लिए तो ऑब्वियसली ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ये टॉपिक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल, अब इसको समझते हैं। नाम ही इसका है लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड रूल है ये, और ये किसने दिया? हमें फ्लेमिंग्स ने दिया। इतना तो आपको पढ़ के पता चल ही गया होगा। सो हुआ क्या कि जो फ्लेमिंग्स था इसके थ्रू हमें एक रूल मिलता है जहाँ पे हम बात करते हैं तीन चीज़ों के बारे में: फोर्स, करंट और मैग्नेटिक फील्ड। जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही, फोर्स, करंट और मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे याद रखना है इसको। ठीक है। क्या करना है, किस किस के बारे में बात करेंगे इसमें? फोर्स, करंट और मैग्नेटिक फील्ड, या आप इसको बोल सकते हैं फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बारे में हम बात करेंगे। सो इसको अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले हुआ क्या कि जब करंट जो था वो कैरी कर रही है एक वायर, इस प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि एक वायर किसी करंट को कैरी कर रही है और वो प्लेस है मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है इस चीज़ को। तो होता क्या है कि अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वायर, अब एक फोर्स एक्सर्ट होता हुआ दिखता है हमें उस वायर पे जो कि करंट कैरी कर रही है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड में वो प्लेस है। सो होगा क्या कि जो फ्लेमिंग एक हमें सिंपल सा रूल देता है इस चीज़ को समझने के लिए कि जो उसका फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा। इसकी अगर हम बात करें तो जो ये हमने बात करी कि जब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, उस पर एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए जो हमें लॉ या रूल चाहिए उसी को हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोलते हैं। इस रूल के थ्रू क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है क्या है कि होल्ड द फोर फिंगर, द सेंटर एंड द थंब। फोर फिंगर, सेंटर एंड द थंब, आपको इन तीन चीज़ों को लिखना है। ऑफ योर लेफ्ट हैंड एट अ राइट एंगल टू वन अनदर, मतलब कि क्या करना है आपको, मैंने एक जैसे बात बताई आपको उसी टोन में इसको याद रखना है। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? फोर्स की, फिर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, उसके बाद हम बात करते हैं करंट की। तो जैसे आप बोलेंगे फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, तीन, कभी भी इसको, इसका जो मैंने वो बताया है आपको पैटर्न, इसको ऐसे ही बोलना है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। ठीक है।
कैसे बोलना है इसको आपको, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, FMC, ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे इसको हम कभी भी कि फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, FMC। ये क्यों बोलना है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि करंट पहले आता है कि मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स तो याद रहता है हर किसी को। तो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ये तीनों अपने आप में 90 डिग्री पे प्लेस रहेंगे, ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ठीक है जी। अब क्या करा आपने, इन सबको होल्ड करा, 90 डिग्री का एंगल बनाया। अब इससे होगा क्या कि adjust your hand in such a way that the forefinger point the direction of magnetic field and the center point in the direction of current, then the direction of which thumb point give the direction of the force acting on conductor। कहने का मतलब कि जब आपने बोला और आपने प्लेस करी चीज़ें कि फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, अब यहाँ पर अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, सीधा जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगी और फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाऊं तो आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे कि अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो फोर्स आपका किस डायरेक्शन में आ रहा है, अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो फोर्स आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, और आपका जो फोर्स लग रहा है, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है और फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है। कहने का मतलब अभी मैंने यहाँ पर डायरेक्शंस को नाम नहीं दिए, बस मैंने सीधा सीधा बताया कि किस डायरेक्शन में किस चीज़ को हम पकड़ेंगे। कि अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ये है, फोर्स ये है। अगर करंट को मैं ऊपर कर दूं, ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और पीछे की तरफ फोर्स जा रहा है आपका, तो इसको हम कैसे समझते हैं, सिंपल। अगर हम देखें इसको डायग्राम के थ्रू, तो हमने क्या बात करी कि सबसे पहले होता है फोर्स, फिर बीच वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ठीक है ना, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। अब यहाँ पर हम कैसे समझते हैं कि जब हम बात करेंगे इसकी कि जब करंट नीचे की तरफ जा रहा है, जब करंट नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या चीज़ देखेंगे, इसको कैसे समझते हैं कि अगर मेरा थंब है ये, अगर ये मेरा थंब है, अगर मैं इसको इस तरीके से लूँ, ठीक है, अगर मेरा ये थंब है और ये चीज़ मेरी ऐसे जा रही है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा थंब हो गया, और यहाँ जो ये नीचे जा रहा है ये क्या हो गया, मेरा करंट हो गया, और ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसको ऐसे समझना, ठीक है, कि ये मेरा थंब है, ये यहाँ पर जो ये वाली फोर फिंगर है ये है, और यहाँ पर मेरी मिडिल फिंगर जा रही है, मिडिल फिंगर, फोर फिंगर। तो इसी डायरेक्शन में कि जो करंट है मेरा, ठीक है, जो फोर्स है, सॉरी, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। अब जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है और जो करंट है उस पर ध्यान से समझना कि अब मेरा फोर्स किस डायरेक्शन में जाएगा। फोर्स बीच में है ना दोनों के, मतलब ऐसे कहीं पे है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब करंट और फोर्स, ये मेरा थंब हो गया, ये करंट होगा और ये मिडिल फिंगर हो गई। तो यहाँ पर हम इसको कैसे समझते हैं, इसको हमने पहले तो समझा कि इसको हम प्लेस कैसे करते हैं कि अगर मेरा थंब है यहाँ पर, ठीक है, अगर मेरा थंब है यहाँ पर तो थंब, करंट और फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये देखने में तो ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में कैसे जाता है कि ये पहले जब हम बात करेंगे कि जब करंट नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे ध्यान से समझना कि अब यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये दूसरी कंडीशन है कि जब मैं बोल रहा हूँ कंडीशन 2, केस 2 की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, कि जब मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो करंट है, ये करंट है मेरा, ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा करंट है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि ये मेरा करंट है, ये नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, करंट नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। तो जो मेरा यहाँ पर फोर्स होगा, यहाँ पर जो मेरा फोर्स होगा, जो मेरा यहाँ पर फोर्स होगा, फोर्स ऑफ मोशन, वो किस डायरेक्शन में जाएगा, वो साउथ डायरेक्शन में जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। करंट भी नीचे की तरफ जा रहा है तो उसको भी मैं कैसे दिखा रहा हूँ, नीचे की तरफ दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से। और जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड जाएगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा, वो ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा। अभी थोड़ा शायद आपको कन्फ्यूजन हो सकती है इसमें पहली बार में जब आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं इसके, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये पूरा सीधा जा रहा है, वर्टिकल, उसको मैं बोलूँगा वर्टिकली डाउनवर्ड। ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब समझते हैं इसको और तरीके से कि जब हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हैं, होल्ड द फोर फिंगर द सेंटर ऑफ द फिंगर एंड द थंब, फोर फिंगर को हमने रखा। उसके बाद जब मैं इसको देख तो ऐसे रहा हूँ, ठीक है ना, अब यहाँ पर जो मेरे डायरेक्शंस बने वो ऐसे बन गए। तो कहता क्या है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अब इसको समझते हैं। इट स्टेट्स दैट इफ द फोर फिंगर, थंब एंड द मिडिल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंडर स्ट्रेच म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब मैंने इनको स्ट्रेच करा और मैंने इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखा एक दूसरे के, तो होता क्या है, सच दैट द फोर फिंगर पॉइंट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट,
एंड द थंब पॉइंट्स टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। मतलब कि जब मैं इनको 90 डिग्री पे रखता हूँ तो जो मेरा थंब है वो किसको दिखाएगा, वो फोर्स को दिखाएगा। जो मेरी 4 फिंगर है, ये वाली फिंगर है, ये मेरे मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगी, और जो मिडल फिंगर है ये मेरी किसको दिखाएगी, करंट को दिखाएगी। ये बात समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत आई होप नहीं होनी चाहिए। सो मेनली यही था इसमें कि हम कैसे समझते हैं इसको, कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की जब हम बात करते हैं तो इलस्ट्रेट करते हैं हम 3-4 चीज़ों को। सबसे पहले तो हमारा लेफ्ट हैंड पे जो तीनों चीज़ें होंगी ध्यान रखना, ये आपस में क्या होंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ये तीनों परपेंडिकुलर होंगे। अगर करंट मेरा वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है तो जो मेरा फोर्स होगा वो साउथ डायरेक्शन में लगेगा, नीचे की तरफ, नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, और ईस्ट डायरेक्शन में मेरी मैग्नेटिक फील्ड जाएगी। सिंपल याद रखना कि अगर मेरा करंट डाउनवर्ड जा रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, जिस भी डायरेक्शन में जाऊंगा वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँगा, तो अगर मैं इसको ऐसे देखूँ तो यहाँ पर भी आपको ये चीज़ दिखेगी। मतलब ओवरऑल कुल मिला के एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। इतनी बात समझ आई। होप ये टॉपिक आपको इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, ये समझ आया होगा। और कोशिश करना कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी और एक्स्ट्रा चीज़ें हो सकती हैं वो आप करें, उनके प्रैक्टिस करें। अभी हमने बात करी है इसके बारे में कि हम देखते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में कौन सी चीज़ कहाँ प्लेस होती है और वो डायरेक्शन कैसे बताती है। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपके बुक के हिसाब से, उसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेट करंट के बारे में। ठीक है, डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेट करंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि हम समझेंगे कि करंट कैसे डायरेक्ट होता है, मतलब कि कैसा जो करंट, डायरेक्ट करंट की हम बात करें वो किस तरीके से आता है, किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, और जो ऑल्टरनेट करंट होता है किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। तो मेनली फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपको मेन 3 चीज़ें याद रखनी है और इनके डायरेक्शंस याद रखनी है कि किस डायरेक्शन में किया जा रहा है। इसके जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तब हम इसको मेनली देखेंगे कि किस डायरेक्शन को हम कैसे समझते हैं, कैसे उसको हम फाइनल आंसर निकालेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ रही है। बट बेसिक आपको ये ध्यान रखना कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, और ये याद रखना ये पैटर्न कि पहले आता है फोर्स, फिर आता है मैग्नेटिक फील्ड, फिर आता है करंट। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, इतना आपको ध्यान रखना है इस टॉपिक से। सो होपफुली आपको ये छोटा सा टॉपिक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझ आया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करंट, वो थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है। उससे पहले आप जितना भी हमने अभी इस चैप्टर में पढ़ा है, ये चैप्टर भी लगभग 2-3 लेक्चर्स में ही बचा है, ख़त्म हो जाएगा। तो आप उनको प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें, क्योंकि हम उसके बाद 1-2 लेक्चर्स ऐसे रखेंगे जिसमें कि हम डायरेक्ट क्वेश्चंस ही पढ़ेंगे, क्वेश्चंस ही समझेंगे, जिससे कि आपको हेल्प मिले। ठीक है, और अगर आपको ये छोटा सा टॉपिक नहीं समझ आया तो आप मुझे बताना, इसको हम दोबारा से प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आपके सीनियर क्लासेस के लिए भी। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, इसको अच्छे से पढ़ना। थैंक यू सो मच।